को जो संपूर्णता से चलाता है वह एक शक्ति है। एक शक्ति सकारात्मकता की, एक शक्ति विश्वास की, एक शक्ति उपासना की। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को चलाती है। हम बात करने जा रहे हैं माँ बगलामुखी की, जो इस ब्रह्मांड की शक्ति हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें ब्रह्मांड की शक्ति? आइए जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है माँ बगलामुखी का पीठ। 1935 में माँ पीताम्बरा के विग्रह की स्थापना पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने करवाई थी। पीताम्बरा मंदिर में विराजित माँ बगलामुखी की ख्याति देश विदेश में है। इन्हें राज सत्ता की देवी भी कहा जाता है। समाज में प्रभुत्व संपन्न लोग भी पद प्रतिष्ठा की मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यह जागृत तांत्रिक पीठ भी है। नवरात्र में यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु साधना करने पहुँचते हैं। जिस तरह वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग सिद्ध करते हैं, कहा जाता है कि यहाँ तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्र में साधक पीठ पर रुककर साधना करते हैं। पीठ के अधिष्ठाता स्वामी जी महाराज ने 1962 में फौजी अधिकारियों और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध करने पर देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंजीय महायज्ञ कराया था। इसका परिणाम यह रहा कि युद्ध के 11वें दिन ही अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली। महायज्ञ में देश के प्रकांड विद्वान 151 पंडितों ने अनुष्ठान किया, जिसमें दतिया के स्वर्गीय राधा गोविंद दीक्षित भी बैठे थे। लगातार 33 दिन महायज्ञ चला था। भारत और चीन युद्ध के दौरान पूजा के लिए बनाई गई यज्ञशाला परिसर में आज भी स्थापित है। मंदिर परिसर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जब देश पर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो मंदिर परिसर में गोपनीय रूप से माँ बगलामुखी, जो कि माँ पीताम्बरा का ही स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी की गुप्त साधना की जाती है, जिसका परिणाम होता है दुश्मनों की हार। माँ बगलामुखी सौंदर्य और स्तंभन का प्रतीक है। माँ बगलामुखी एक अलौकिक शक्ति है। इनका अवतरण हरिद्रा नदी के समीप सौराष्ट्र में माना जाता है। इनके अवतरण पर एक कथा काफी प्रचलित है। क्या है ये कथा? आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट। माँ बगलामुखी का अवतरण सौराष्ट्र में हरिद्रा नदी के ऊपर माना जाता है। माँ पीताम्बरा के अवतरण संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार सतयुग में महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान आया, जो कि अति विनाशकारी था और समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करता जा रहा था। उस विनाशकारी तूफान को रोकने में सभी देवता असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में पहुंचे और संपूर्ण व्यथा सुनाई। तब भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि इस तूफान को आदिशक्ति के अलावा कोई और नहीं रोक सकता, अर्थात आपको शीघ्र अतिशीघ्र आदिशक्ति की शरण में जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा सरोवर नदी के तट पर बैठकर साधना करने लगे। जब भगवान विष्णु की साधना पूर्ण हुई तो माँ आदिशक्ति का एक नया स्वरूप वहाँ हरिद्रा नदी के ऊपर प्रकट हुआ, जो कि पीले वस्त्रों से, पीले आभूषणों से सुसज्जित था और पीले रंग के आसन पर विराजमान थी माँ। यही स्वरूप पीताम्बरा देवी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को माँ बगलामुखी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो कि इस कलयुग में स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। तब माँ ने भगवान विष्णु को इच्छित वरदान दिया और भगवान विष्णु की आग्रह करने पर उस महाविनाशकारी तूफान को स्तंभित मतलब रोक दिया गया। माँ बगलामुखी 10वीं महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इनके बारे में माना जाता है कि ये शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान करती है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य के भीतर निवास करती है। जिस रूप में इतनी सिद्धियों का समावेश हो, वो वास्तव में एक शक्ति है और इस शक्ति की उपासना करना साधक को विशेष सिद्धि प्रदान करता है। ये वो तरंग है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है।
धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई संस्कृति को लेकर, एक नए त्योहार को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।